सब शांति पीछे जरा विराजे। हेलो सभी साथियों को जोहार। जोहार। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, एक बार आप लगाना। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। कुछ तो करो जवानी में, अरे कुछ तो करो जवानी में। साथियों, आज पूरे विश्व का आदिवासी दिवस जो है उसका कार्यक्रम हमारे खेरवाड़ा विधानसभा में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए इस कड़कती हुई धूप में आप सबने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी युवा साथी, माता बहने, बुजुर्ग, वडील सभी ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच में आए। और हमारे से भी कोई गलती हुई माफ करना, क्योंकि बातें कई सारी आ रही थी कि प्रशासन की ओर से या कहीं से भी। तो विश्व आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाते हैं, इसके पीछे मेरे से पहले कई वक्ता आए, उन्होंने बताया। इसके बाद भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। आपने आज तक ये सुना होगा, सुना नहीं होगा कि विश्व ब्राह्मण दिवस सुना क्या? नहीं सुना। विश्व बनिया दिवस सुना है क्या? तो विश्व आदिवासी दिवस क्यों? कुछ तो होगा। यानी आदिवासी केवल खेरवाड़ा में नहीं रहता है, डूंगरपुर में नहीं रहता, राजस्थान में नहीं रहता, भील प्रदेश में नहीं रहता है। आदिवासी दूसरे देशों में भी रहता है। इसलिए 1994 के अंदर यूएनओ ने हमारे यहाँ से, राजस्थान से डॉक्टर वेलाराम गोगरा और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएनओ में रामदयाल मुंडा जी गए। और रामदयाल मुंडा जी के साथ में भी बैठने का मौका मिला, लेकिन वेलाराम जी के साथ में जब बैठने का मौका मिलता है, मैं पूछता हूँ आपने यूएनओ में किस तरीके से बात रखी थी और क्या हुआ था? तो वहां की जो कहानी वो बताते हैं, उस आधार पे पूरे विश्व के जो आदिवासी हैं उनके लिए उनकी संस्कृति, इनकी परंपरा, इनका रीति रिवाज एक जैसा है। इसलिए हमारे आदिवासी की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और एक प्रदर्शनी का जो दिन है वो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। आज इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे हम हमारी कई लोकल डिमांड है वो भी कर सकते हैं। क्या खेरवाड़ा को जिला नहीं बनाया जा सकता? क्या बनाया जा सकता है? तो बोलने वाला कोई नहीं है भाई। अभी हमारे मार साहब कह रहे थे कि हम बॉर्डर के किस पार पे रहते हैं, इसके बाद हमारी क्या जरूरतें हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही है। इसके पीछे कहीं न कहीं हम भी गलत हैं, हमारे नेता भी गद्दार हैं, कहीं न कहीं गलतियां हो रही है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो खेरवाड़ा जिले की मांग के लिए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम सब ये मांग करते हैं कि हमारा खेरवाड़ा जो क्षेत्र है वो जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितना तैयार है? तो उसकी मांग कौन उठाएगा? प्रशासन या मीडिया वाले, जो कोई भी हो। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो सही तरीके से भेजे कि हमारा अगर खेरवाड़ा जिला नहीं बनता है तो फिर वापस कभी मेला भर सकता है। भरेगा कि नहीं भरेगा? एक साथ उतरना पड़ेगा। आज दूसरे जो राजस्थान में हमने देखा, जगह जगह पे आंदोलन करके अपने अपने जिले बना लिए, लेकिन हमारा एक आंदोलन हुआ काकरी डुगरी, उसमें हमारे कितने लोग फंसा दिए। इसलिए हमारे लोग डरे हुए हैं। और काकरी डुगरी में हमारे 2 निर्दोष भाई जो शहीद हुए, उन दोनों भाइयों को भी नमन करता हूं मैं, क्योंकि वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो ये बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन आज तक उनके घर वालों को सरकार ने नौकरी नहीं दी, जबकि उदयपुर में कन्या लाल टेलर की हत्या हो जाती है तो 2-2 बेटों को नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि वो मनुवादी पक्ष के लोग थे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं,
सरकार का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे भाई भी मरे थे और वो भी भाई मरा था, तो फर्क क्या? आज कार्तिक भील मरा, उसको न्याय नहीं मिला। पूजा भील की मौत हो गई, उसको भी न्याय नहीं मिला। यानी आदिवासी की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। आदिवासी की आवाज को हर समय दबा दिया जाता। आज आप देखोगे मणिपुर में क्या हाल हो रहे हैं। मणिपुर के हाल क्यों हो रहे हैं? मणिपुर की क्या लड़ाई है? मणिपुर की एक ही लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, और कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। लेकिन किस तरीके से मणिपुर में 3 महीने तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, इसके बाद भी प्रशासन या कोई भी हो हमारे सामने एक रिपोर्ट तक नहीं आती है। हमारी बहन बेटियों को नंगी दौड़ाई जाती है और बलात्कार होते हैं और कितनों की लाशें बिछा दी जाती है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोलता, और आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया ये बोलते हैं। लेकिन आज तक आदिवासी के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। हम लड़ते हैं, हम बोलते हैं, बोले तो 25 मुकदमे करके जेल में डाल देते हैं। हमको 25 मुकदमे कर दिए, और हमारे कई ऐसे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिन पे फर्जी मुकदमे हुए और उनको फंसाया गया। अगर सरकार ये मुकदमे भी नहीं लेती है, काकरी डुगरी वाले इसके लिए भी बड़ा मेला लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हर समय आदिवासी की आवाज। पुलिस प्रशासन कहेगा भड़काऊ भाषण दे रहा था। अरे भड़काऊ नहीं, जो मेरे साथ बीत रही है और जो मेरी जनता के साथ बीत रही है, जहां भी बोलना पड़े वहां बोलने के लिए तैयार हो। पर खाकी वाले आप भी सुन लो, आपकी लड़ाई भी आपकी लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा, आपके बेटों की लड़ाई भी हम ही लड़ेंगे। दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमने देखा यहाँ से मेवाड़ भील कोर को हटा के दूसरी जगह भेजा गया तो कोई तुम्हारा नेता लड़ने नहीं आया। सही बात। और मैं तो भागा हुआ था। इसके बाद भी ये मेरी जो टीम बैठी हुई है, इसने कहा तेरे को परवीन लड़ना पड़ेगा और हाई कोर्ट में केस जीते हम। इसलिए खाकी वाले भी मेरे भाई हैं, और मेरे पिताजी भी खाकी वर्दी में ही थे, अभी रिटायरमेंट हुए हैं। मैंने भी खाकी का खाया है, इसलिए मैं खाकी वालों के लिए भी बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी भी एक मांग मैं कर रहा हूँ। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन पुलिस प्रशासन को भी साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने दूसरों की बजाय वो इनको कभी नहीं पूछने वाले। लेकिन हमको भगाते हो तो भी पक्ष करेंगे आपका, क्योंकि हमारे भाई भी ज्यादा से ज्यादा हमको पुलिस में भर्ती करने। इसलिए साथियों, मेरे अभी वो बजा रहे थे, बता रहे थे भाई विमल गुटके में अपना शरीर नहीं खोना है, तो इसलिए अपना शरीर मजबूत रखना। मेरा तो भाई टेंशन दे दे के ऐसा हाल कर दिया है, मेरा तो बन नहीं सकता। इसलिए यूं मत कहना खुद का बढ़ा लेना यूं, क्योंकि मेरा तो है ही ऐसा शरीर, स्टील की बॉडी है, इसलिए मेरे टेंशन नहीं है। और साथियों, मैं और बता देना चाहता हूँ, आज हम देख रहे हैं हमारे भाई जो पढ़ रहे हैं, कहते हैं लोग छोरे पढ़ते नहीं है, बीएड करवा दी। मेरी माता बहनों ने, इनके जमीन बिक गई बीएड करवाते कराते। एग्जाम सेंटर इतने दूर है कि भाई पैर के पाइजेब तक बिक गए। कौन बोलने वाला? सरकार की कोई पड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक जी के बेटे ये पढ़े बीएड वाले ऐसे है नहीं, उनको पता है नहीं, वो बोलेंगे नहीं। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्म की बात है जब युवाओं के साथ बीतती है, जब पेपर लीक होते हैं। हमारे छोरे इतनी तैयारी करके और जाते हैं और आते करके हमारा हो जाएगा, और जब दूसरे दिन अखबार में देखते हैं पेपर लीक हो गया। अगर ऐसे पेपर लीक होता है, ऐसे लोग, ऐसी सरकारें जो हैं कहती है कि भाई यहाँ वाली सरकार कहती है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी वाला कहते हैं कांग्रेस की सरकार यहाँ हो रहा है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। यानी सभी जो चोर हैं वो मिल के पेपर लीक कर रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। अभी मेरे मार साहब कह रहे थे कि हमको राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। मैं गुरुजी आपको बता देना चाहूँ, अभी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी जोरों पे, और मैं फोटो में दिखा तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बीटीपी का प्रोग्राम है।
ये तो प्रवीण का प्रोग्राम है। अरे भाइयों, किसी नेता को कांग्रेस बीजेपी कितने भी नेता है, अगर समाज की खुजली तुमको, अगर समाज की चिंता हो तो आइए इस मंच पे। हम आज भी बुलाते हैं आपको, आके हमारे समाज की बात कीजिए, आके समाज की बात कीजिए। हम तैयार हैं। अगर हमारे समाज के साथ जब जब गलत होगा, हम रोडों पे भी आएंगे, लड़ेंगे और हक अधिकार की बात करेंगे। अब आपको मैं बता दूं कि जो आदिवासी के अधिकार मिले हुए हैं, कई लोग कहते हैं ये अधिकार तो हमारे इसने दिलाए उसने दिलाए। हमारे जो बिरसा मुंडा हैं, छोटी सी उम्र में क्रांतिकारी थे, वो निकले और निकलने के बाद उन्होंने हमको कई हक अधिकार दिलाए। आज उन हक अधिकारों की वजह से आज शेड्यूल 5 भी लागू है, लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं है। हम तो पैसा कानून की ग्राम सभा बनाते हैं, मुखियों को थाने में बेचते हैं, कहीं बेचते हैं। क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं, तुम्हारी इस ग्राम सभा को हम नहीं मानते। क्यों कहते हैं?